नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों और मेरे भाइयों। आज मैं आपके लिए 12 ऐसे आइडिया लेकर आया हूँ, ऐसे बिज़नेस लेकर आया हूँ, जिससे आप गाँव, देहात में उनमें कर अच्छी इनकम कर सकते हो। ऐसे 12 आइडिया जिसमें आप कम पूँजी के अंदर, वो भी कम पूँजी के अंदर, न आपको कहीं बाहर विदेश जाना पड़ेगा, न आपको किसी अन्य स्टेट में जाना पड़ेगा, न आपको कहीं सिटी जाना पड़ेगा। वो भी आपके घर में रहकर वो उस 12 आइडिया से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। जबकि न कोई उसमें रिस्क है, न कोई ज़्यादा पूँजी लगानी पड़ेगी और न ही कोई आपको जीएसटी, इनकम टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ेगा आपको। न ही सरकार की पाबंदी है उस पे, और वो भी गाँव के अंदर। गाँव के अंदर आप ऐसा बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे आप उम्मीद भी नहीं करते होंगे। आज आपको मैं 12 आइडिया ऐसे बताऊँगा, जिससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। यदि आप सोच रहे होंगे, आपके मन में होगा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें तो जॉब ही करनी है, क्योंकि महँगाई बढ़ती जा रही है और जॉब की कमी होती जा रही है। कॉम्पिटिशन इतना हो गया, जॉब मिल नहीं रही। और यदि जॉब भी आप कहीं बाहर करने जाओगे, दूसरे स्टेट में करने जाओगे, तो आपको 15 से 20,000 रुपए की जॉब मिलेगी। उसके बाद दिन भर वहाँ बातें सुनोगे आप, दिन भर काम करोगे, मेहनत करोगे और शाम को जहाँ आप रूम रेंट पे लिया है, वहाँ खाना भी बनाना पड़ेगा आपको। यदि परिवार के साथ रहोगे, तो परिवार का खर्चा भी रहेगा। परिवार के साथ रहोगे, पूरे परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। और यदि स्वयं भी रहोगे, तो इतने पैसे, इतनी इनकम बचेगी नहीं कि रूम रेंट है, फिर स्वयं का खर्चा है, तो इतना पैसा बचेगा नहीं कि आप घर भेज सकें। मुश्किल से 4-5 हज़ार रुपए घर भेजोगे, 4-5 हज़ार रुपए में घर का काम चलेगा नहीं। तो आपको मैं एक ऐसा आइडिया बताऊँगा कि ऐसे बिज़नेस बताऊँगा, जिससे आप घर पे रहकर न कोई आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, न आपको जीएसटी देना पड़ेगा, न आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, न कोई अन्य कर देना पड़ेगा। वो भी घर में रहकर, गाँव में रहकर, अपने इलाके में रहकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा होगा कि ऐसा बिज़नेस कौन-सा है? सबसे पहला बिज़नेस है किराना स्टोर, किराना शॉप। यानी घर की ज़रूरत की चीज़ों में, घर में ज़रूरत की चीज़ें जो भी काम आती हैं, उसकी शॉप खोलना। आपने देखा होगा, गाँव के अंदर अच्छी खासी चल रही हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर रहे हैं, क्योंकि होलसेलर से ₹5 की चीज़ लाते हैं, ₹8 में बिक्री करते हैं। कोई भी आइटम हो, सिटी से होलसेलर से लाते हैं और मुनाफ़े पे बिक्री करते हैं। घर की घर में है, अच्छी खासी इनकम हो रही है। तो किराना जो स्टोर है, न आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, न कहीं विदेश जाने की ज़रूरत है। कुछ लोग विदेश जाते हैं, उनको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विदेश में भी आजकल ज़्यादा आपको आमदनी नहीं होती, ज़्यादा सैलरी नहीं है, वहाँ भी 20 या 30 हज़ार रुपए सैलरी है। कई मेरे दोस्त जाकर आए हैं, मिलने वाले हैं कई, जो विदेश जाकर आए हैं, फिर वापस इंडिया में ही आ गए, क्योंकि वहाँ भी 20 से 30 हज़ार रुपए जॉब है और कुछ 5 से 10 लाख रुपए लगाकर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी इनकम नहीं होती। वो 5 से 10 लाख रुपए भी कर्ज़ा हो जाता है। यदि ये बात सही है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में 2 नंबर बिज़नेस है, जो आज के समय में इतना अच्छा बिज़नेस है, इतना उससे अच्छा बिज़नेस कोई है ही नहीं। डिजिटल युग के अंदर मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। अब आप बोलोगे कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल तो लेंगे, लेकिन काम कैसे करेंगे? क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप आप खोलोगे, तो ज़्यादा नहीं, आपको 2 से ढाई महीने एक छोटा-सा कोर्स करना पड़ता है। कहीं भी सिटी में जाकर, आजकल सब सिटियों में उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप कोर्स कर सकते हो। न ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे, और नहीं तो यदि कोर्स भी नहीं कर सकते हो, तो किसी की जो बड़ी शॉप है सिटी के अंदर, वहाँ पे जाके काम कर सकते हो, महीना, 2 महीना, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद में अपना गाँव में स्वयं का शॉप खोल लो और उसमें अच्छी खासी इनकम है। मोबाइल शॉप है, रिचार्ज की दुकान है। आजकल डिजिटल वैसे हो गया है, लेकिन फिर भी गाँव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो रिचार्ज मोबाइल शॉप में ही करवाते हैं। उसके बाद में तीसरी जो बिज़नेस है, गाँव के अंदर कॉस्मेटिक शॉप। गाँव के अंदर कॉस्मेटिक शॉप इतना बेहतरीन बिज़नेस है, इससे अच्छा बिज़नेस कोई कुछ भी नहीं है। होलसेलर से, सिटी से या बड़े सिटी कहीं भी, दूसरे जैसे दिल्ली हो या जितनी भी बड़े सिटी हैं, वहाँ से आप इकट्ठा सामान लाओ,
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वहाँ से आप 2 रुपये की चीज़ लाओगे, वो 20 रुपये में बिक्री करोगे आप। बहुत अच्छी खासी इनकम है। एक मेरा दोस्त था, उसने बताया कि मैंने मोबाइल की बैटरी लेकर गया था वो भी किलो के हिसाब से। उसने बताया कि मैं जितने रुपए में लेके गया था, उतने रुपए में तो मैंने उसमें से 10% बिक्री में उतना मेरी आमदनी होगी, और उसके बाद में 90% जो बिक्री हुई है, वो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो देख लो आप, यानी 10 रुपए की उसकी लागत है, 90 रुपए उसकी इनकम है। वो भी दिल्ली के मयूर विहार से ले गया था। तो ऐसे मार्केट बहुत हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पर आप कॉस्मेटिक सदर बाजार है या कहीं से भी, नहीं तो अपने नज़दीक सिटी से भी, यदि दिल्ली दूर पड़ता तो नज़दीक सिटी से भी होलसेलर से आप कॉस्मेटिक सामान ले जाकर आप गाँव में बिजनेस कर सकते हो, यदि आप कहीं के भी हो। बेंगलोर है, कोलकाता है, जहाँ भी जिसको सिटी सूटेबल रहता है वहीं से कॉस्मेटिक सामान ले जाकर और आप बिजनेस कर सकते हो अच्छा खासा। ये गाँव के लिए लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, लेकिन सभी के लिए एक नंबर का बिजनेस है। उसके बाद में 4 नंबर आइडिया है। यदि 4 नंबर जो बिज़नेस है, आप उन उसको सुन के तो आप भाग ही जाओगे। बिज़नेस इतना बेहतरीन है, उसमें लागत है ₹200 और इनकम है ₹800। बिज़नेस कौन-सा है? पानी पूरी की शॉप। वो भी गाँव के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि पानी पूरी का बिज़नेस कैसे करें? आपको कुछ नहीं, आपको एक साइकिल लेना है और आप गाँव के अंदर रहते हैं। साइकिल के साथ ठेला जुड़वाना है आपको। आपको मटेरियल तैयार करना है, सुबह उठकर जल्दी मटेरियल तैयार करना है और दिन भर जितने भी आपके 2 या 3 या 4 या 5 गाँव हैं, वहाँ आपको बिक्री करना है। क्योंकि सिटी के अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो गाँव के अंदर है नहीं, तो गाँव के अंदर चलने वाला ये बेहतरीन बिज़नेस है और इसमें लागत बहुत कम है और प्रॉफ़िट कई गुना है इसमें, 5 गुना प्रॉफ़िट है इसके अंदर, जो आपको अच्छा खासा इनकम दे सकता है, कम लागत के अंदर। उसके बाद में छठा बिज़नेस आइडिया है, गाँव के अंदर कपड़े की दुकान। अभी आप सोच रहे होंगे कि गाँव के अंदर कपड़े की दुकान कौन लेगा? सब लोग सिटी जाएँगे, क्योंकि सिटी जाने के लिए समय भी चाहिए, समय बर्बाद होता है और लोग, यदि गाँव में कपड़े की दुकान होगी तो सिटी जाएगा भी कौन? और चल भी रहे हैं, काफ़ी लोग चला भी रहे हैं। आजकल बिज़नेस यूट्यूब पे वीडियो देख-देख के लोग गाँव में कई दुकानें खुल भी रही हैं और 50 से 60 हज़ार रुपए इनकम कर रहे हैं और घर में, और साथ में अपना खेती-बाड़ी का भी काम करते हैं, पशुओं का भी काम करते हैं। यही नहीं है कि वो अपना शॉप ही चला रहे हो, साथ में घर का कार्य भी, बच्चों का कार्य भी, खेती का काम भी, पशुओं का काम भी करते हैं और साथ में शॉप भी चलाते हैं। तो ये जो 6 नंबर जो आइडिया है, ये सबसे बेहतरीन बिज़नेस है। एक से एक अच्छे आइडिया हैं, एक से एक बेहतरीन बिज़नेस है, जो आप कम पूँजी लगाकर और अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। आपको जहाँ भी सूटेबल रहता है, जो भी सिटी सूटेबल है, नज़दीक है, वहाँ से आप कपड़ा ला सकते हो। जहाँ भी आपको नज़दीक सिटी पड़ती है, होलसेलर से ला सकते हो। लेकिन इसमें इनकम दुगनी-तिगनी इनकम है। कपड़े में आप रेडीमेड कपड़े की भी शॉप कर सकते हो, लेडीज़ कपड़े की भी शॉप कर सकते हो। लेडीज़ कपड़े की दिल्ली के गांधीनगर से लेडीज़ हो या जेंट्स हो, जेंट्स स्कर्ट हो, बच्चों के कपड़े हो, ₹100 का कपड़ा जाओगे आप 400 से ₹500, चौगुना 5 गुना इनकम होती है उसके अंदर। और आपको एक बार कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, बाद में डाक से, पार्सल से आता भी रहेगा। उसके बाद में अगला बिज़नेस अगला बिज़नेस आइडिया, गाँव के अंदर गाँव के अंदर खाद बीज की दुकान। क्योंकि गाँव देहात के इलाके में खेती-बाड़ी करने वाले लोग काफ़ी होते हैं, इसलिए गाँव के अंदर खाद बीज की दुकान एक नंबर की चलेगी। खाद बीज की दुकान गाँव के अंदर बेहतरीन बिज़नेस है। न आपको कहीं किराया देना पड़ेगा, न आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, न आपको कुछ अन्य खर्च करना पड़ेगा, न आपको ज़्यादा लागत है। क्योंकि यदि गाँव में खाद बीज की दुकान होगी, तो शहर में क्यों जाएँगे लोग? और गाँव में चल भी रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं और आप खाद बीज की दुकान के साथ में अपना घर का काम भी निपटाओगे, घर का काम भी करोगे, पशुओं का काम भी करोगे, पशु भी पालोगे, उसके साथ में और भी धंधा कर सकते हो। उसके बाद में सीएससी सेंटर खोलना, कंप्यूटर की दुकान खोलना गाँव के अंदर। जिसकी एजुकेशन ठीक है, वो गाँव के अंदर कंप्यूटर की दुकान खोल सकता है, क्योंकि गाँव के अंदर कंप्यूटर की दुकान होगी, तो शहर में कोई जाएगा नहीं। क्योंकि आजकल डिजिटल युग के अंदर इतने काम हो गए हैं।
आजकल बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, गाँव के अंदर ही पैसे दे देते हैं। डिजिटल युग के अंदर बैंक से कनेक्ट रहता है, बैंक से परमिशन होती है, इसलिए गाँव के अंदर ही बूढ़ों-बुजुर्गों को पेंशन भी देते हैं, तो उसमें भी कमीशन होता है। बैंक गाँव के अंदर पैसे जमा भी करते हैं। काफ़ी ज़मीन, लोन, काफ़ी काम होते हैं, जो सारे गाँव के अंदर ही निपटा हो जाते हैं। कास्ट सर्टिफ़िकेट बनवाना हो या आधार सर्टिफ़िकेट करवाना हो, आधार अपडेट करवाना हो, काफ़ी जो काम होते हैं, वो सीएससी सेंटर में पूरे हो जाते हैं। और ये जो है, ये एक नंबर का बिज़नेस है। उसके बाद में गोट फार्मिंग, आप समझे नहीं होंगे गोट फार्मिंग होता क्या है? इसको बोलते हैं बकरी पालन। बकरी पालन एक ऐसा बिज़नेस है, जो गाँव के अंदर न आपको कुछ स्वयं से बस एक बार छोटी पूँजी खर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। जंगल में चरा के लाना है आपको। यदि आप सर्वे नहीं करना चाहते हो, तो आप किसी को छोड़ सकते हो, यदि आपके पास में ज़्यादा संख्या हो। नहीं तो आप एक से स्टार्ट कर सकते हो। पिछले दिनों एक मेरे गाँव का एक लड़का था, उसने मिला था, तो उसने 1 गोट से स्टार्ट किया था, आज उसके पास 10 गोट हो रखी हैं और 1 से 2 साल के अंदर उसने बताया कि 1 से 2 साल के अंदर मैं 50 कर लूँगा इसमें। तो उसका नाम रखूँगा मात्र हज़ार रुपए गोट फार्मिंग, क्योंकि साल में 2 बार बच्चे देती हैं ये और एक बार में एक जो बकरी है, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3-3 बच्चे देती हैं। क्यों नहीं होगा? जिसमें से नर होता है, उसको बिक्री कर देते हैं और मादा उसको रख लेते हैं, तो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। अगला बिज़नेस है भेड़ पालन। जैसे ही गोट पालन है, जैसे ही बकरी पालन है, ऐसे ही भेड़ पालन है। उसी की कॉपी है। आप समझते भी होंगे भेड़ क्या होती है, बकरी क्या होती है। सेम है दोनों, बस कलर अलग-अलग हैं। उसके ऊन होती है और उसके बाल होते हैं। तो जो भेड़ पालन है, वो भी जंगल में चरा के लाते हैं। घर से तो कुछ खिलाना नहीं है। तो जो भेड़ पालन है, वो भी एक नंबर का बिज़नेस है। काफ़ी लोग कर रहे हैं आजकल, देख-देख के आजकल काफ़ी संख्या हो भी गई लोगों को। लेकिन फिर भी डिमांड है ही। जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे डिमांड भी है उनकी। क्यों नहीं करेंगे? यदि नहीं करेंगे, तो डिमांड बढ़ती जाएगी, तो फिर आएँगे कहाँ से? तो इसलिए उनके साथ-साथ डिमांड के साथ-साथ करते भी हैं। उसके बाद में अगला बिज़नेस है दूध, डेयरी फार्म या स्वयं का डेयरी फार्म नहीं है, तो आप दूध का बिज़नेस कर सकते हो। आपको यदि नज़दीक सिटी है 2 या 5 किलोमीटर में, सिटी की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल तो दूध का पॉइंट अपने गाँव के अंदर ही, जो बड़ी-बड़ी डेयरी प्लांट हैं, वो दूध का पॉइंट गाँव में ही दे देती हैं और गाँव में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव के ग्रामीण अपने गाँव में जाकर दूध देकर आएँगे आपको, जो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको तो केवल उसका नाप-तोल, हिसाब-किताब है, वो करना है और आपका जो आप जो दूध इकट्ठा करोगे, वो जो मिल्क पॉइंट है, उसकी गाड़ी आएगी, वो लेकर जाएगी, लेकिन उसमें आपका कमीशन होगा। न आपको कुछ अलग से टाइम देना पड़ेगा, बस मात्र डेली 1 से 2 घंटे और उसमें 1-2 घंटे के अंदर आपको 30 से 40 हज़ार रुपए इनकम है आपकी, महीने की। तो उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और यदि आपके पास में समय है और यदि आपकी मेहनत है, तब आपके घर-घर घूमकर भी आप दूध का धंधा कर सकते हो, लेकिन आपको सिटी जाना पड़ेगा देने के लिए। उसमें भी काफ़ी इनकम है या आप बाइक के ऊपर भी कर सकते हो। यदि बाइक पे नहीं करना चाहते, यदि आपके पास कुछ ज़्यादा पैसे हैं, तो आप गाड़ी भी ले सकते हो, जो पिकअप बोलते हैं या कैंपर बोलते हैं, वो भी ले सकते हो और उसमें कर भी रहे हैं काफ़ी लोग। अच्छी इनकम कर रहे हैं, जो गाड़ी से कर रहे हैं, जो कैंपर से कर रहे हैं, जो घूम के, जो मेहनत से कर रहे हैं, वो दिन दिन के 7 से 8 हज़ार रुपए इनकम कर रहे हैं दिन के। लेकिन उसमें मेहनत आपको ज़्यादा होगी। उसके बाद में अगला बिज़नेस है गाँव के लिए, गाँव में सब्जी का दुकान। सब्जी का दुकान है, इतना बेहतरीन बिज़नेस है गाँव के अंदर कि आपको सुबह अपने सिटी या मंडी से सब्जी लाना पड़ेगा आपको। लेकिन सब्जी का जो बिज़नेस है, उसमें आपकी दुगनी इनकम होती है, दुगनी इनकम। यदि ₹5 की लाओगे, तो ₹10 की आपको बिक्री करोगे आप। इतनी अच्छी इनकम है उसके अंदर। गाँव के अंदर और यदि खराब भी हो जाएगी, तब भी यदि आप ₹5,000 की सब्जी लाए, तो उसमें से ₹4,000 की आपकी इनकम 100% है, आपको कोई इसको टाल भी नहीं सकता। तो ये जो मैंने आज 12 आइडिया सुझाए हैं आपको, ये कैसे लगे दोस्तों? यदि आइडिया अच्छा लगा हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही हम आइडिया लाते रहते हैं और ऐसे ही आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं। धन्यवाद।